ट्यून इंडिया रेडियो स्टार टॉक में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजेश ठाकुर और आज के इस खास शो में हमें भारत से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं फिल्म कुड़ियां जवान बापू परेशान की लीड स्टार कास्ट एकता गुलाटी, लवप्रीत और पीहू शर्मा। आप सभी का ट्यून इंडिया रेडियो स्टूडियो में स्वागत है। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना अच्छा वेलकम देने के लिए। किसी भी एक्टर के लिए ये बड़ा खास दिन होता है जब उनकी फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली होती है और आप लोगों के लिए तो और भी ये बड़ा खास दिन है क्योंकि पंजाबी की ये पहली ऐसी फिल्म है जो लॉकडाउन के बाद थिएटर में रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस फिल्म को लेके आप एक्साइटेड ज्यादा है या फिर डर ज्यादा लग रहा है? लवप्रीत, सबसे पहले आप बताइए। पहले तो ये एक्साइटमेंट आपने बता दी, यही बैठे बैठे आपने ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया। पहले तो ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ से हो गई। पीहू शर्मा, आप बताइए आपकी क्या कहानी है? सिंस ये पहली मूवी है ना लॉकडाउन के बाद, तो सभी पंजाब में एक्साइटेड है ऑडियंस, क्योंकि अभी तक कोई रिलीज ही नहीं हुई थी पंजाबी। सो आई होप सो कि अच्छा रिस्पांस आएगा। और एकता आप? सो थैंक यू सो मच फॉर वेलकम एंड सर दिस साइड एकता गुलाटी खेड़ा एंड हमारी जो पिक्चर आ रही है जिसका नाम है कुड़ियां जवान बापू परेशान, इट्स माय फर्स्ट यू कैन से इट्स माय डेब्यू इन दिस फिल्म। सो इस फिल्म में मैं एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली ये मेरी फर्स्ट पिक्चर है जिसमें मैं एज अ मेन रोल एक्ट प्ले कर रही हूँ, तो एक्साइटमेंट भी है, डर भी है। जैसे आपने बोला है कि डर भी थोड़ा थोड़ा होता है बिकॉज इट्स माय फर्स्ट डेब्यू इन दिस पिक्चर, और एक्साइटमेंट इसलिए कि पिक्चर बहुत 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 सुंदर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, न्यू कंसेप्ट है बिकॉज अब तक बेटियों पे कंसेप्ट नहीं आया कोई पंजाबी पिक्चर्स में। तो ये वेरी फ्रेश कंसेप्ट है जो हमारे इस पंजाबी इंडस्ट्री में कंसेप्ट लेके हम आ रहे हैं। 3 बेटियों के साथ एक फादर हैं जो कि बिन माँ के अपनी बेटियों को पालते हैं, जो मुश्किलों का सामना करते हुए, बिकॉज माँ के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेशली गर्ल्स को पालना, तो उसमें एक फादर ने पाला है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इमोशंस, कॉमेडी, सब कुछ है इस फिल्म में। आपको बहुत अच्छा मसाला मिलेगा इस पिक्चर में देखने को। अच्छा, इस फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही मजेदार है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, बड़ा इमोशनल भी बीच बीच में हमको ये ट्रेलर कर गया है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस फिल्म में किरदार क्या है? पीहू, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए हमें कुछ अपने किरदार के बारे में। सो मेरा जो करेक्टर है, हम डॉटर्स बने हैं, तो मैं जो हूँ वो मिडिल वाली डॉटर का रोल प्ले किया है मैंने। एंड मैं बहुत स्टूडियस हूँ, पढ़ने में मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। एंड उसके बाद मेरी शादी करवाने के पीछे सारी स्टोरी है, वो कैसे नहीं होती है शादी एंड में भी जाके, और ऐसे फिर स्टोरी आपको आगे आगे इंक्रीज करते रहेंगे। बट मैं बहुत ओबीडियंट दिखाई हुई हूँ, करमजीत सर की फेवरेट डॉटर हूँ। सो या असल जिंदगी में भी आप ऐसी ही हैं जैसी पर्दे पे देखने को मिलेंगी? थोड़ी बहुत तो थी। आई डिड बीएससी मेडिकल, बट आफ्टर दैट इस लाइन में आ गई। सो अभी मत बोलना पीहू दीदी, पढ़ने वाला झूठ मत बोलना, बाकी वाला सारा सेम है। और लवप्रीत, आप बताइए आपका क्या किरदार है? पंजाबी मूवी हैगी है, सो मैं अपने ऑब्वियसली पंजाबी ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, सो मैं उन्हें पंजाबी च दसना चाहनी है कि एक ਜਦੋਂ ਇੱਕ मूवी ਬਣਦੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆ मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਲਪਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਜਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕਸਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਫਿਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਉਸ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੱਬਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰੀ मूवी 'ਚ, ਬਟ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਲਾਡਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ पापा ने भी। घर में जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है,
तो आप क्या घर पे सबसे छोटी? हाँ, नहीं, असली जिंदगी में सबसे बड़ी हूँ। तो बिल्कुल रिवर्स हो गया आपका रोल तो पर्दे पे। हाँ, मगर उन दोनों मेरे जो छोटे भाई बहन है ना, उनसे भी ज्यादा मुझे प्यार करते मेरी मम्मी। अच्छा। सेट पर भी इन सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिलता था, क्योंकि एक्चुअल में इन सबसे छोटी थी मैं। और एकता, आपका क्या किरदार है? जिस फिल्म में मैं अपने डैड की सबसे बड़ी बेटी बनी हूँ सबसे बड़ी बेटी मैं ही हूँ, जिसका नाम कृति शर्मा है फिल्म में। तो वो बहुत गुस्से वाली है, बहुत नखरेली है, बट बहुत मॉडर्न विचारों की भी है प्लस साथ में। तो वो अपनी सिस्टर्स को बहुत प्यार करती है, अपने डैड को बहुत प्यार करती है, झगड़ा भी करती है सिस्टर के साथ, नटखट सी है, चुलबुली भी है, और रिस्पॉन्सिबल भी बहुत है इस पिक्चर में जो मैं अपना कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो पर्दे पे आप बनी है बड़ी बहन, असल जिंदगी में भी क्या आप घर पे सबसे बड़ी हैं? नहीं, सच में बताऊं तो असल जिंदगी में सबसे छोटी हूँ अपने घर पे। मेरे 3 ब्रदर्स हैं, वो तीनों मेरे से बड़े, और मैं सबसे छोटी बहन हूँ उनकी, सबसे लाडली हूँ अपने घर में। अच्छा, ये जो बहनों का रिश्ता होता है ये बड़ा ही मजेदार रिश्ता है, बड़ा अजीबोगरीब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिश्ता है, क्योंकि जितने भी इमोशन होते हैं वो सारे के सारे इस रिश्ते में नजर आते हैं। बहनों में लड़ाई झगड़ा होता है, प्यार मोहब्बत होती है, तकरार होता है, गुस्सा होता है, रूठना होता है, मनाना होता है। तो जितने भी हमारे इमोशन होते हैं वो सारे के सारे इस रिश्ते में नजर आते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेलर में आप तीनों बड़ी सगी बहनें लग रही है, तो किस तरीके से आपने तैयारी की, आपकी जो ये बॉन्डिंग है वो आपने कैसे बनाई? पीहू, सबसे पहले मैं आपसे जानना। सो ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ कैसा होगा, है ना, वो वाली चीज। बट आफ्टर दैट व्हेन यू स्टार्टेड काम करना शुरू कर देंगे हो, फिर थोड़ा ਤੁਹਾਡੀ बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है जैसे जैसे आप काम करते रहते हो। तो सेम हमारे साथ भी वैसा ही हुआ, एंड इनफैक्ट अभी भी हम लोग टच में थे। अभी भी कल भी मेरी लव के साथ बात हुई है, सुबह भी हुई है, तो वैसा बॉन्ड बन जाता है। और एक तो आप बताइए कैसे ये रिश्तों की लड़ी आपकी जुड़ी है? जी बिल्कुल, बॉन्डिंग ऐसे लाइक जब हम मिले थे सेट पे, तो हम तीनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स थे। फर्स्ट टाइम मिले थे, हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, तीनों ही जिन्होंने सिस्टर्स का रोल प्ले किया है। तो स्टार्टिंग में लव गिल जो मेरी सबसे छोटी बहन बनी है, जो बॉक्सर है, उसके साथ इतनी पटी हमारी कि सबको लगता था कि नहीं तुम दोनों झूठ बोल रही हो, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो। इतनी अच्छी बॉन्डिंग शो हो रही थी वहां पे। तो फिर धीरे धीरे पीहू शर्मा जो मेरी सेकंड नंबर पे सिस्टर है वो बनी है, उसके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। टचवुड तीनों बहुत अच्छा मिलके काम किया है। छोटी मोटी तो सर होती रहती, जहाँ पे 3 बहनें वहां पे बर्तन जहाँ पे होंगे वो खड़कने की आवाज तो आएगी ऑब्वियसली, छोटा मोटा चलता रहता है, बट टचवुड सब बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छी है। आपको फिल्म में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अच्छा लवप्रीत, आप इस फिल्म में सबसे छोटी बहन बनी है, लेकिन सवाल आपसे मैं बहुत बड़ा कर रहा हूं। ये फिल्म कॉमेडी फिल्म है, लेकिन कॉमिकल वे में समाज की कुछ ऐसी कड़वाहट है जिसको ये पर्दे पे दिखाती है। अभी भी हमारे भारत में बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जहां पे बेटियां जन्म के साथ बहुत सारे बंधनों में बंध जाती है। अभी भी बहुत से घरों में लोगों की चाहत होती है कि उनके घर पे बेटा ही हो। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि एक लड़की होने के नाते क्या कुछ आपने महसूस किया है इस समाज में? देखो, एक औरत या एक ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਗਲਤ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸੱਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਡੀਲ
ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ हर एक चीज कितना पॉजिटिव ले सकते। और एक तो आप बताइए इसी मुद्दे पे आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं सर, मैं सच में बताऊं तो हमारी फैमिली में ऐसा शुरू से ही नहीं है। लाइक मेरे मायके में भी ऐसा मतलब मैं हमेशा लाडली रही हूँ, सबसे 3 भाइयों की सबसे छोटी बहन रही हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे बड़ा ही बना के रखा है, बड़ा ही कैरेक्टर हमेशा दिया। वहां पे भी मेरा पूरा रोब है, भाइयों पे हूँ मैं छोटी बट रोब पूरा है। वहां पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आफ्टर मैरिज में इन-लॉज में भी मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई फर्क नहीं समझते बेटी और बहू में। बट हाँ, अगर समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं सम विलेजेस में ये दिक्कत है जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ तुम लड़की हो तो तुम लड़कियों की तरह ही रहो, तुम ये कपड़े मत पहनो, ऐसे तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम उसको नहीं बुला सकती, तुम डांस नहीं कर सकती। कुछ विलेजेस में आज भी ये चीजें चल रही हैं। बट आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो काफी चेंज आ चुका है सर इस टाइम पे, क्योंकि काफी लोगों की सोच चेंज हो चुकी है। बोलूं 100 में से तो 70% लोगों की चेंज हो चुकी है सोच की। नहीं, गर्ल्स भी पीछे नहीं है, वो सब कुछ वो कर सकती हैं जो आजकल बॉयज करते हैं। तो यही हमारी कोशिश रही है सर इस फिल्म में दिखाने की कि लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक लड़के करते हैं। इवन कहते हैं ना पंजाबी में एक वो बोलते हैं कि माँ प्यो ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ बट ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ नहीं कह सकते, राइट। तो वो चीज है हमने दिखाई है कि लड़कियां कम नहीं है, जो लड़कियां माँ बाप के लिए कर सकती हैं वो शायद ही कोई कर सकता होगा। तो मतलब काफी अच्छा मैसेज है इस पिक्चर में। हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं करमजीत अनमोल सर, जिनके साथ हमने काम किया है, जो हमारे डैड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली है। बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं वो। जब भी हम कुछ गलत करते थे वो हमेशा हमें टीच करते थे कि बेटा ऐदा नहीं ऐदा करो, ऐदा नहीं ऐदा करो। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमें हमारे सीनियर आर्टिस्ट हमें सिखाते हैं। समय के साथ बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। हमारी फिल्में जो है हमारे समाज का दर्पण होती है और हमें ये दिखाती है, हमें ये बताती है कि समाज में क्या बुरा हो रहा है। बहुत से अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। अच्छा पीहू, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके के बदलाव आपने देखे हैं, आप देखना चाहती है इसी मुद्दे को लेकर? इट डिपेंड्स कि आपकी फैमिली में कैसा सा एनवायरनमेंट है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं है ना, कई फैमिलीज में मैंने देखा है कि वहाँ गर्ल्स को बहुत अच्छे से रखा जाता है ना, उनको हर जो वो करना चाहती है वो करने दिया जाता है। अगर उन्होंने अब्रॉड जाना है, हायर स्टडीज करनी है, अगर उन्होंने कोई भी फील्ड चुननी है, किसी भी फील्ड में जाना है तो वो जाने देते हैं। बट अभी भी कई फैमिलीज ऐसी हैं जो रिजर्व काइंड की हैं, जिन्हें लगता है कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना लिखाना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो उनकी मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए। मतलब अगर कोई लड़की कुछ भी करना चाहती है तो उसे करने देना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या फिर वो आपका एक्टिंग लाइन हो। अच्छा, वापस लवप्रीत आप पे आ रहा हूं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग लॉकडाउन के दौरान हुई थी और एक तरफ आपकी शूटिंग चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेके भी आया था। तो क्या कुछ आपने महसूस किया इस प्रोडक्शन के दौरान? मैं ये दसदी सी कि लाइक देखो एक नैचुरल जी चीज आ किसी दा जिंदगी दे विचों जाना है ना। लॉकडाउन दे ड्यूरिंग ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ। ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੋ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖੇ, 2-3 ਜਾਣੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਨਾ। ਦੈਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਬੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ फाइनेंशियली भी इन्नी ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਉਹ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਸ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਦੋਂ ਆ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਸੀ ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ होनी ही। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी इस लॉकडाउन के दौरान। एकता आप प्रोडक्शन से जुड़ी है तो आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से हैंडल किया इस सारी सिचुएशन को। जी बिल्कुल, बिकॉज ट्रैवल करके घर से जाना, वहां पे शूट करना, पर शूट के टाइम पे हमने बहुत प्रिकॉशंस के साथ शूट किया है, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है जिससे किसी को कोई दिक्कत आए। प्रोडक्शंस की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए, जैसे हमें प्रोडक्शन बोलती थी कि जो शॉट ले रहा है, जो शॉट जिनका सीन चल रहा है वही सिर्फ मास्क नहीं पहनेंगे, बाकी सब पहनेंगे। बाकी सब हमेशा मास्क पहन के रखते थे और सबकी पॉकेट में प्रोडक्शन ने एक सैनिटाइजर भी दे रखा था कि प्लीज इसको हमेशा यूज करना है। अपनी हेल्थ, अपना सब कुछ अपने हाथ में है, जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्रोडक्शन ने छोटी छोटी इन चीजों का बहुत ध्यान रखा है। सबको प्रॉपर एक्स्ट्रा मास्क, सैनिटाइजर्स, सब कुछ मतलब फुल तैयारी के साथ हमने अपना शॉट किया। अच्छा, इस लॉकडाउन में हम सभी की अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन समय था। अपने साथ खूब सारा स्ट्रेस लेके आया, परेशानियां दुनिया भर की थी, आइसोलेशन में हम रहे, बहुत से लोग तो अपने परिजन से भी दूर रहे थे। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने इस कठिन समय पे जीत हासिल की है। पीहू, आप बताइए सबसे पहले। पहले बहुत टफ होता था क्योंकि एकदम से आपको जब इतने सारे डेज के लिए, जितने भी मंथ्स के लिए लॉकडाउन हुआ था, इट्स वेरी टफ। बट या जब आपको मतलब आप अपनी फैमिली के साथ फिर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हो। कुकिंग सीखी थोड़ी बहुत घर में, मॉम को हेल्प किया, पॉडकास्ट सुने, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। बुक्स मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, कभी नहीं। सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स और मतलब जो भी पॉसिबल होगा। नेटफ्लिक्स बहुत देखा, नेटफ्लिक्स स्टार्ट। और एकता, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस लॉकडाउन में? नहीं, सीरियसली सर, इस लॉकडाउन में सबसे पहले तो हमें हाइजीनिक रहना आ गया कि हमें अपने आप को कैसे हाइजीन रखना है। घर पे रह के मतलब बाहर का टोटली फास्ट फूड छोड़ दिया, घर पे एक एक डिश बनाई जो जिंदगी में कभी नहीं बनाई होगी। तो वो हमारा जो अंदर का शेफ था ना, वो इस लॉकडाउन में निकल के बाहर उछल के आ गया कि हमें पता चला अच्छा हम ये सब बना सकते हैं। पूरी फैमिली को खुश किया, सब कुछ बना के खिलाते रहे हैं, बहुत इंजॉय किया। हमें एक मौका मिला है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, जो आजकल बहुत पीछे रह गया है। आज के टाइम पे इतना हमें टाइम नहीं मिल पाता कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। बस इस लॉकडाउन ने अगर एक साइड पे नुकसान किया है तो एक साइड पे हमारी फैमिली को क्लोज दिया है। हमें क्लोज किया है कि फैमिली के साथ रह के क्या बातें करनी चाहिए, क्या क्या चीज शेयर करनी चाहिए, कैसे मस्ती करनी चाहिए। एक फैमिली लव मिला हमें इस लॉकडाउन में। और लवप्रीत, आप बताइए। बहुत ਵਧੀਆ टाइम देखा जावे, हर एक चीज ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਟਾਈਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ प्रॉपर ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। अच्छा, पर्दे पे इस कहानी को, इस फिल्म को हम लोग देखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। बहुत कुछ होता था पर्दे के पीछे। सभी पंचुअल थे, तीनों बहनें पंचुअल थे, बिकॉज एक ही गाड़ी में जाते थे। एक भी ज्यादा लेट कर दी थी 5 मिनट भी तो तीनों पर इल्जाम लगते थे। ये है सच्चाई। दूसरी बात ये कि मेकअप में नहीं किसी ने भी ज्यादा चढ़चड़ाहट की, सभी अच्छे से रेडी होते थे। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਡੌਗ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਘਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਫਿਰ ਤੋਂ सजानी पैंदी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ खा ਜਾਂਦੀਆਂ हैं। पीहू, आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा था इस फिल्म की मेकिंग के दौरान? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे लगा था कि वेदर बहुत ठंड थी उस टाइम पे, और ठंड में हमारा शूट होता था, मतलब अर्ली मॉर्निंग की टाइमिंग्स, और इतनी ठंड में शूट करना, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। लवप्रीत, आप? मेरे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सारी टीम थी ना, वो फैमिली की तरह थी, सारा कुछ अच्छे से, सारा कुछ मतलब लाइक डायलॉग्स की प्रॉपर सारी, मतलब लाइक सारी फैमिली की तरह सभी ने अच्छी तरह से डील किया, तो मुझे किसी चीज में प्रॉब्लम आई नहीं। और एक तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा? सर चैलेंजिंग की बात मैं हमेशा ना अपनी लाइफ में क्या, जैसे अब मैं अपना कुछ भी मतलब काम वर्क करती हूँ ना, तो मैं उसको कभी एज अ चैलेंज लेती नहीं हूँ सर, क्योंकि चैलेंज में क्या होता है, चैलेंज में एक जेलस फैक्टर आ जाता है, वो किसी ना किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इसको मैं कभी हमेशा एज अ चैलेंज लेती नहीं, उसको लेती हूँ कि ठीक है मेरा वर्क है, जो मुझे किरदार मिला है मैंने उसमें खूब डूबना है और उस कैरेक्टर को निकालना है, और सबको बस जो उम्मीद है मुझसे कि हाँ ऐसा कैरेक्टर ये निकल के आना चाहिए, वो बस देने की कोशिश करी है सर हमेशा। अच्छा, एकता, डायरेक्टर साहब के बारे में जानना चाहेंगे। मास्टर जी किस तरीके से आप लोगों को सेट पे कंट्रोल करते थे? हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे डायरेक्टर अवतार सर हैं, तो हमें लगता था कि हाँ वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो देखते थे ना ऐसे, एक बार उन्होंने आंख देखनी ऐसे गुस्से से, तो हमने डर जाना कि हाँ अब डांट पड़ने वाली है, बट वो बहुत अच्छे हैं, वो हमें मगर डांटते थे तो हमारे अच्छे के लिए डांटते थे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। तो जब प्यार करने पे आते थे हमेशा राजे राजे बोल के, सिर पे हाथ रख के अच्छी चीज भी बोलते थे कि पुत्र तू बहुत वधिया कीता, बहुत अच्छा लगा, तो वो भी चीज अच्छी लगती है ना, कि अगर डांटा तो हमारे फायदे के लिए डांटा है। तो बाकी रंजीत सिंगला सर हैं जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है, सब बहुत अच्छे से, मतलब हमें एक एक चीज दी है, इवन हमारे बोलने से पहले हमें वो चीज मिली है हमारे सेट पे। और अगर मस्ती की मतलब एक माहौल की बात करो तो सबसे ज्यादा हमने फन किया सॉन्ग्स में, क्योंकि वहां पे मस्तियां सॉन्ग इससे पहले हमारा रिलीज हुआ है जो हमारे तीनों बहनों का है, फिर अभी ठेकेदियां पोड़ियां आया है, तो सारी इवन हमने जो भी फुल शूट किया ना पूरी फिल्म का सर, वो सारा ही बहुत अच्छा गया, बिकॉज बीच में कुछ हमारे सीन्स रहते हैं जो इमोशनल सीन्स हैं हमारे डैड के साथ, हम बहुत कनेक्टेड हैं उस सीन्स के साथ, तो वो सीन्स जब हम डबिंग भी कर रहे थे ना सर, वो डबिंग करते हुए हमारी आंखों में आंसू आ गए थे, इतने कनेक्टेड हम उस इमोशनल सीन्स के साथ। तो ये सिर्फ एक कॉमेडी पिक्चर नहीं है, इट्स इमोशनल पिक्चर ऑल्सो, जो एक फैमिली मैसेज देती है बहुत अच्छा। तो मैं सबको बस यही बोलूंगी कि ये फिल्म देखने जरूर जाएं, स्पेशली जिनकी डॉटर्स हैं, डॉटर्स वाले पेरेंट्स जरूर जाएं, उनको वैल्यू, मतलब उनको तो पता ही है, तो दुनिया को भी पता चलेगी एक्चुअल में गर्ल्स की वैल्यू क्या है जिनके पास बेटियां नहीं है, तो मतलब काफी अच्छा मैसेज है हमारा इस पिक्चर में। लवप्रीत, आप बताइए सेट का माहौल कैसा रहता था? फिल्म में हमने जब शूट किया ना सारा, तो अवतार सर थे डायरेक्टर ना, कुछ भी फील नहीं होने दिया, मतलब एक दो बार मतलब गलती कर देते, ऐसे करते थे ऐसे। अच्छा था सारा माहौल, एनवायरनमेंट अच्छा था, हमारे डायरेक्शन टीम भी अच्छी थी, डायरेक्टर भी अच्छे थे, मतलब अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करते थे, सारा कुछ ही। कुड़ियां जवान बापू परेशान की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है हम सभी लोगों का, क्योंकि मोबाइल टेलीफोन पे और टेलीविजन पे फिल्में देख देख के थक गए थे, और बड़े दिनों बाद अब बड़े पर्दे पे हमें ये फिल्म देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सर, बिकॉज कोविड के बाद ये फर्स्ट पिक्चर आ रही है सर, पंजाबी पिक्चर, तो सारी लोग ना, जितने भी लोग हैं बहुत एक्साइटेड है इस पिक्चर को लेके। तो समटाइम्स क्या होता है कि हाँ सब लोग बैठ के थक चुके हैं, वही सब वेब सीरीज देख रहे हैं, वही पंजाबी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो इस फिल्म के लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज न्यू कंसेप्ट भी है, आफ्टर कोविड फर्स्ट पिक्चर भी है, तो आई जस्ट होप, माई फिंगर क्रॉस एक्चुअली, कि हाँ ये सब पिक्चर बहुत अच्छी जाए, अच्छा रिस्पॉन्स आए, वाहिगुरु जी मेहर करें, बहुत चढ़ती कला में रहे पिक्चर। देखिए, आप सभी ने इतना समय निकाला और ट्यून इंडिया रेडियो से बातचीत की, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस फिल्म की कामयाबी की खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू, बाय बाय। ओके सर।
थैंक यू ऑस्ट्रेलिया वालों, और मूवी देखने जाइएगा जरूर, एंड सी यू सून इन थिएटर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पीहू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।